केतुम कृण्वन केतवे पेशो मरया अपेश से समुषित भिर जायथा। अगर हम बात करें नॉर्मल ऑडियंस की जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, उनको अगर समझना हो कि उनका साल कैसे जाने वाला है सिंपल टर्म्स में, जो भी इंसान अपने व्यवसाय में है उनकी अच्छी ग्रोथ है, धन से रिलेटेड उन्हें कभी परेशानी नहीं आने वाली, दूसरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी नहीं रहने वाले। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है, पहली बात तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 7th हाउस में 4 प्लैनेट्स का एक साथ होना, मतलब हमारे पार्टनर से अनबन तो पक्का है। इनका बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है कन्या राशि वालों का, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तुला राशि वाले जातक को पहली बात तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। हेल्थ रिलेटेड इन्हें कोई इशू नहीं रहने वाला, पार्टनर रिलेटेड भी इन्हें कोई इशू नहीं रहने वाला। बट तो उनके लिए क्या रेमेडीज रहेगी, वो कैसे अपनी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं? सूर्य शौर्यम अथ इंदुच पदवीम सन्मंगलम मंगलः सबुधिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शम शनि। नवीन जी, वेलकम बैक टू द बिग सॉल टॉक्स। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। 2026 आने वाला है सर। हाँ जी। लास्ट टाइम जब हम मिले थे हमने पामिस्ट्री के ऊपर बात करी थी और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया था और काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स भी हमें मिले थे उसमें देखने को। तो आज का जो हमारा मोटिव है, क्योंकि मेन जो आपका कोर है एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम जानना चाहेंगे कि 2026 जो आ रहा है वो किन के लिए कैसा आ रहा है, किसके लिए अच्छा रहने वाला है, किसके लिए चैलेंजेस रह सकते हैं, और अगर कोई चैलेंजेस रह सकते हैं तो उसको लोग बेटर कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में पूरा हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल यही समझने वाले हैं, क्योंकि 2026 से रिलेटेड लोग जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका 2026 कैसा रहेगा, कैसा आएगा। अगर कोई मुश्किलें आने वाली है तो वो पहले उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें। पर देखिए कई लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने आपको हमारे एपिसोड में पहले भी देखा है, क्योंकि उन्होंने हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर देखा होगा। पर कई लोग ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक आपको देखा नहीं है। तो उनके लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि उनको समझ आ जाए जो उनको 2026 के बारे में उनका बताने वाले हैं वो कौन है और कैसे इस लाइन पे आप जुड़े। ठीक है, मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी और करीब 1.5 दशक से मैं एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। और मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके जितना आज की डेट में लोगों के दिल में डर बिठाया गया है, उस डर को हटाने के लिए, उस चीज़ को और उतना सिंपल बनाने के लिए मैं काम करता हूँ, उस चीज़ पे ही काम करता हूँ कि किसी भी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डर बिठा रखा है शनि राहु केतु जी, तो एक्चुअल में ये होते क्या है, मैं इन चीज़ों को समझा के लोगों का जो ये डर है वो ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल। तो 1.5 दशक से मैं यही करता आ रहा हूँ और जब तक राम जी की इच्छा रहेगी तब तक आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली सर वैसे तो लोग आपके एपिसोड्स भी देखते हैं, आपके चैनल पे जाते हैं, देखते हैं। नवीन आचार्य नवीन के नाम से आपने चैनल जो बनाया है अपना यूट्यूब का, उसमें लोग आपको देखते ही हैं। ऑब्वियसली वो आपके बारे में कई ऐसी ऑडियंस होगी जो ऑलरेडी आपके चैनल को देख करके यहाँ पे भी आई होगी, तो वो जानते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को बताते हैं। तो आज अगर हमारा टॉपिक जो है अगर हम उसमें आ जाए क्यों, तो उसकी तरफ चलते हैं और समझते हैं कि 2026 सर एक्चुअली में आने कैसे वाला है। क्योंकि जैसे 2025 था उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऊंच नीच चलती रही, तो क्या 2026 में भी ऐसी रहेगा या 2026 थोड़ा सा डिफरेंट है? देखो 2026 जो आने वाला है, अगर मैं इसकी 1 जनवरी की कुंडली बनाऊं तो ये धनु लग्न की कुंडली बन रही है। अच्छा। और जो इसका लग्नेश है उसकी दृष्टि पूरी अपने भाव पे है। तो साल की भी कुंडली बनती है? हाँ जी। मंथ की बनती है सर? मंथ की भी बनती है, साल की भी बनती है और दिन की भी बनती है। अच्छा। ठीक है, इस टाइम हम बात कर रहे हैं तो हम इस टाइम की भी कुंडली बना सकते हैं। ओके। तो अगर मैं उस पर बात करूं तो जब भी कोई भी भाव अपने भावेश से, मतलब अपने लॉर्ड से दृष्ट होगा, तो वो भाव जो है वो पावरफुल होने वाला है। अच्छा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, धनु लग्न की कुंडली बन रही है और वहाँ से 7th दृष्टि जुपिटर की अपने भाव पे आ रही है। ओके। जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे आने वाले साल के लिए। ओके। तो ये साल जो है बहुत अच्छा भरपूर रहने वाला है। ठीक है, ग्रोथ अच्छी रहने वाली है, कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस भरा भी होने वाला है ये। अच्छा।
क्योंकि हर जातक की कुंडली अलग अलग होती है, हर बंदे का लग्न अलग है, हर बंदे की राशि अलग है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो अलग रहने वाला है। पर ओवरऑल ये साल जो है ग्रोथ का अच्छा है। ओके। और वैसे ही स्टार्टिंग जुपिटर से हम कर रहे हैं, तो गुरु का जब आशीर्वाद मिल गया तो ये साल पूरा धर्म कर्म में जाने वाला है और अच्छी ग्रोथ में जाने वाला है, क्योंकि जुपिटर जो है वो धन कारक भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ओवरऑल समझे तो मतलब अच्छा आने वाला है 2026। हाँ जी, तो चलिए अच्छा ऑडियंस को थोड़ी तो शांति मिली होगी कि हाँ ठीक है क्योंकि 2026 थोड़ा अच्छा आने वाला है। क्यों? हाँ, पर ये तो अभी हमने बहुत सारा टेक्निकल बात कर ली, हर किसी को नहीं समझ आएगा कि धनु लग्न के अंदर क्या है या जुपिटर का क्या इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें नॉर्मल ऑडियंस की जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, उनको अगर समझना हो कि उनका साल कैसे जाने वाला है सिंपल टर्म्स में, तो उनके लिए देखिए सिंपल टर्म्स एस्ट्रोलॉजी में आपको बेसिक तो ये है कि आपको राशियों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ बताते हैं तो उसमें आपको राशि से रिलेटेड करके बताते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ है कि आपको राशियों का ज्ञान होना चाहिए जी। ओवरऑल की बात करें तो इस टाइम पे जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो भी इंसान अपने व्यवसाय में है उनकी अच्छी ग्रोथ है, धन से रिलेटेड उन्हें कभी परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, दूसरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं रहने वाले, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया 1 जनवरी की जो कुंडली बन रही है उसमें जो 6th हाउस है वो खाली है। ओके। ठीक है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, वहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है। ओके। ठीक है, और जो उसका भावेश है, जो उस हाउस का स्वामी है, वो भी लग्न में आया है। तो इस टाइम पे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी कम होने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो लोग जो है अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे इस साल में। जो जॉब में है, जो जॉब करते हैं तो उन्हें अपने बॉस का सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है। तो वो इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि उनका आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है। सपोर्टिंगली उनके बॉस, उनके कलीग्स उन्हें लेके चलेंगे, और जितनी भी आपस में रंजिशें थी अभी 2025 में वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि 2025 की अगर हम बात करें तो ये मंगल का साल था। अब जो आने वाला है वो साल आएगा सूर्य का। ओके। तो सूर्य क्या है, एक सपोर्टिंग है, एक हमारी फादर लाइक फिगर है। ओके। तो इसलिए हमें जितने भी हमारे बॉस हैं, सूर्य एक बॉस का संकेत भी, हमारे लीडर का संकेत है, तो उनका जो सपोर्ट है वो हमें अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो इसको सर अगर हम बांट दें अच्छे और बुरे में, और लोगों ने सर्च करके वो लोग बैठ ही गए होंगे कि 12 राशियां बैठ गए हों, तो अगर हम जनरल समझे और इनको 2 तरीके से बांट दें कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ही बढ़िया आने वाला, जैसे आपने बताया उसमें आपने एक टर्म्स बीच में भी डाला था कि कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो अभी आपने सबके लिए बताया कि पॉजिटिव है, पर नेगेटिव किसके लिए, वो एक थोड़ा सा हम अगर समझे उन राशियों का नाम लेकर के कि भाई कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये चैलेंजिंग वाला समय हो सकता है। तो मैं पहले बता देता हूं कि 12 भाव कैसे काउंट किए जाते हैं। भाव जो हैं हमेशा फिक्स रहते हैं, भाव चेंज नहीं होते, बट जो उसमें राशियां पड़ने वाली हैं वो चेंज हो सकती हैं। ओके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमारी कुंडली है, कुंडली का सेंटर पॉइंट जो होता है वो हमारा लग्न भाव होता है, मतलब फर्स्ट हाउस होता है। ओके। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो फर्स्ट के बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये हो गए 12 भाव। ठीक है। अब जब फर्स्ट भाव में अगर मान लीजिए वृष राशि पड़ रही है, मतलब पहले भाव में आपका 2 नंबर लिखा हुआ है, तो उस राशि का जो, उस भाव का जो स्वामी है वो शुक्र हो गया, क्योंकि वृष राशि किसकी है, शुक्र की राशि है। ओके। ठीक है, तो ऐसे फिर वो सीक्वेंस कैसे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो राशियां हैं। ओके। और भाव में कोई नंबर नहीं लिखा होता। ओके। तो भाव फिक्स रहेंगे, राशियां जो हैं चेंज होती रहेंगी। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक हमने बता दिया कि भाव हम कैसे जज करें और राशियां कैसे। अब जिस नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, आप कुंडली में देखेंगे तो आपका शॉर्ट में च करके और ऊपर बिंदी लिखी होगी, तो वो डिनोट करता है चंद्रमा को। ठीक है। ठीक है, मान लीजिए आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो तुला राशि में दिखाया हुआ है। ओके। तो आपकी जो राशि है वो तुला हो गई। ओके। ठीक है, आपकी राशि में 3 नंबर में दिखाया हुआ है तो वो आपकी राशि हो गई मिथुन राशि। ओके। ठीक है, तो ये तो आपका राशि का ऐसे ही अगर मीन में बैठे होंगे तो आपकी मीन राशि हो जाएगी, कुंभ में बैठे होंगे तो मतलब 11 नंबर में बैठे होंगे तो आपकी कुंभ राशि। प्लेसमेंट किसी भी भाव में हो सकती है, किसी भी भाव में प्लेसमेंट हो सकती है, बट नंबर जो है वो आपकी राशि होती है। ओके। ठीक है, तो अब और जो फर्स्ट हाउस में राशि पड़ेगी वो होता है हमारा लग्नेश। ओके।
ठीक है, जैसे पहला भाव बताया, अगर उसमें 4 नंबर राशि है तो वो आपका कर्क लग्न हो गया। ओके। तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ें बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हमारे कहे गए हैं। एक तो लग्न कुंडली, जिसमें हम फर्स्ट भाव को लेके चलते हैं। एक होती है चंद्र कुंडली। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में बैठा है, तो हम सिंह राशि को लग्न में ले आएंगे। फर्स्ट हाउस में सिंह राशि को ले आएंगे और फिर कुंडली बनाएंगे। और इसके बाद होता है हमारा D9 नवांश चार्ट। ओके। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये 3 चार्ट्स होते हैं जो हमें, क्योंकि D9 चार्ट क्या है, हमारा भाग्य का। ओके। ठीक है, और हमारी कुंडली, हमारी जो D1 चार्ट है, जो हमारा लग्न कुंडली है, उसकी अंतर आत्मा वो D9 चार्ट। ये क्यों D9 चार्ट भी इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शनि आपकी मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि नीच के हो गए। अगर वो D9 में आके तुला राशि में आ जाते हैं तो ऐसे में जो उनका रिजल्ट है वो बैलेंस्ड हो जाता है। जो नीच वाले उनके कारतत्व है वो नहीं दिखाते। ओके। तो इसलिए हम D9 चार्ट को भी लेके चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ आ पा रही होगी, पर मुझे तो नहीं आ रही, इसलिए मैं अपने से जज कर रहा हूँ। पर अभी आपने एक बेसिक बता दिया सर। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अपना चार्ट अगर खोल के बैठे होंगे तो लगन और चंद्र से तो समझ ही जाएंगे। हाँ जी, तो बेसिक यही है। हमारी आम जिंदगी में कैसा समय आने वाला है, कैसा नहीं, वो हमारी लग्न कुंडली ही हमें बताएगी जी। तो यही आपके लिए काफ़ी है कि आप चंद्रमा और लग्न की प्लेसमेंट देख के चलें। ठीक है। ठीक है, अब जिनकी मेष राशि, अब हम बात करते हैं 2026 की। 2026 में मेष राशि वालों पे क्या असर आने वाला है, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है। अगर वो स्टूडेंट हैं तो उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। ओके। पर इससे डरे नहीं, क्योंकि उसका एक प्लस पॉइंट आपको और मिलने वाला है कि आपका भाग्य जो है आपका साथ देने वाला है। ओके। ठीक है, क्योंकि उनके 9th भाव में अगर हम देखें तो 4 प्लैनेट्स इकट्ठा हो रहे हैं और जो कि भाग्य का एक अच्छा संकेत देने वाले हैं। अच्छा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया, और जो प्रोफेशनली या मतलब जॉब लाइन में है उनके लिए भी ये भाग्य से बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। उनका भाग्य, उनका प्रमोशंस, तो ये उनकी अच्छी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं मेष राशि वालों की हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए उनका अच्छा साल है। हेल्थ में इतनी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली। देखिए, एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं छोटी मोटी। ओके। ठीक है, तो हर चीज़ हमारी कुंडली भी नहीं होती। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जब देश काल पात्र के हिसाब से हमारी जो कुंडली है वो भी चेंज होती रहती है। मान लीजिए भाई, एक हमारी एयर में इन्फेक्शन फैला हुआ है। ठीक है, भले ही आपके कुंडली में नहीं लिखा हुआ कि आपको कुछ होना है, बट हमारे देश में वो परिस्थिति बनी हुई है। तो अगर आप उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे, जैसे का टाइम अभी आके गया, ठीक है, अगर आप उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर बेसिकली अगर हम एज अ हॉरोस्कोप लेके चलें तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली। कोई हॉस्पिटल की यात्रा नहीं है, कोई एक्सीडेंटल टाइम नहीं है। ओके। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। जो इनका 7th लॉर्ड है वो अपने से 3rd भाव में गया है। ओके। जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। ओके। एक रिलेशनशिप के लिए अच्छा होना। ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप्स जितने भी हैं वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। परिवार में कोई मनमुटाव नहीं रहने वाला। हंसी खुशी वो अपनी ज़िंदगी काटेंगे 2026 वाली। तो ये साल उनके लिए चारों तरीके से अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर वो उस पर थोड़ा सा और काम करें तो वो इस बाधा को भी टाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी बाधा नहीं है कि जो ना टले। ठीक है, ये ईजिली टल सकती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है। पहले बात तो जो बच्चे अभी जिनकी शादी नहीं हुई या हो चुकी है, दोनों के लिए एक बात कॉमन है कि अपनी मदर से रिलेशंस अच्छे रखें। अच्छा। छोटी छोटी बातों पे उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये उनके लिए अलगाव का टाइम है, सेपरेशन का टाइम है मदर से। ओके। हाँ जी, तो इससे वो थोड़ा सावधान रहें, अपनी बोली पे नियंत्रण रखें। क्योंकि वृष राशि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में 2nd भाव हमारा बोली का है, हमारे इस फेस वाले एरिया का है। तो इसमें अपनी जो बोली है उसे सुधार के रखें। ओके। हालांकि यहाँ इस साल में जो 1 जनवरी की कुंडली है उसमें चंद्रमा उच्च का है, मतलब अपनी उच्च राशि में जितने उसके रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे देने वाला है। ठीक है, बट ये थोड़ी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जो हमें पहले से ही पता हो तो अपने रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेल्थ रिलेटेड, इन्हें हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ओके। ठीक है,
फोर्थ, इनके जो फोर्थ भाव है वहाँ पे केतु का स्थान है और वो 10th हाउस को देख रहा है। तो ऐसे में जो है वो अपने कर्म को नियंत्रित रख के चलें। अच्छा। किसी गलत जगह पे आगे ना बढ़ें। अगर वो गलत की तरफ एक स्टेप भी उठाते हैं तो उनके ऊपर मुसीबत 10 गुना होके आने वाली है। अच्छा। हाँ जी, तो वृष राशि वाले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। करियर रिलेटेड जो उनका टाइम रहने वाला है, करियर से रिलेटेड उन्हें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि अब बात करते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस में 4 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, 8th हाउस क्या होता है? गड्ढा स्थान है, एक छिद्र भाव है। इसमें 4 प्लैनेट्स का होना, तो वहाँ पे जो है शुक्र भी आ रहे हैं। शुक्र 8th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उनके जो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। क्योंकि लग्न की बात करें तो शुक्र उसका लग्नेश भी है, उनका राशि का स्वामी भी शुक्र है। तो हम पहले उसकी प्लेसमेंट देखें तो वो भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो इसलिए उन्हें जो उनके करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, मतलब उनकी अपनी फैमिली, मतलब वाइफ हो गई या वाइफ के लिए हस्बैंड हो गए, तो उनके लिए कैसा उनका रिलेशन रहने वाला है। अब उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके। अब उनके लिए जो उनका 7th लॉर्ड है वो 8th हाउस में आ गया। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वो दे सकता है। अच्छा। और वैसे भी उनका जो 7th लॉर्ड है वो मंगल बन रहा है। मंगल का काम क्या है? झगड़ा कराना। और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं इनके। अच्छा। ठीक है, मतलब मेजर वाले नहीं कि एक छोटी मोटी, जैसे हम चल रहे हैं कहीं से कट लग गया तो चोट आ गई, तो ये ऐसे वाला उनका थोड़ा टाइम पीरियड है। ओके, तो थोड़ा संभल के रहना है। थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। बाकी डरे नहीं, एंड में आपको यहाँ इसमें रेमेडी भी मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है। बिल्कुल। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है या फिर लग्न में 3 नंबर की राशि आती है, तो उनके लिए कैसा रिजल्ट्स रहने वाले हैं। पहली बात तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 7th हाउस में 4 प्लैनेट्स का एक साथ होना, मतलब हमारे पार्टनर से अनबन तो पक्का है, बनती है। ठीक है, अनबन इसमें पार्टनर से होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, इनसे अब इनकी हेल्थ पे अगर हम बात करें तो इनकी हेल्थ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके। पता क्या है, ये एक बेसिक चीज़ है। अभी मैं सिर्फ 1 जनवरी की कुंडली से बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में जो है वो आपकी दशा कुछ और चल रही होगी। ठीक है, आपके ट्रांजिट कुछ और चल रहे होंगे, आपके जो प्लैनेट्स है वो कोई किसी और तरीके से बैठे होंगे। हाँ, हम जनरल इन्फॉर्मेशन, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम अपनी ऑडियंस को पहले से थोड़ा हिंट देके सतर्क कर सकते हैं कि अगर वो उस मतलब जो हम अवॉइड करने की चीज़ें अगर उस तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। रुक जाओ, वहीं रुक जाना चाहिए हमें। और सबसे बड़ा हम उन्हें एक प्रॉफिट उन्हें ये हो जाएगा, उन्हें यहाँ से रेमेडी मिल जाएगी आज ही, तो वो सतर्क हो जाएंगे। तो रेमेडी भी अपना काम करेगी और उन्हें भी अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब हम बात कर रहे थे मिथुन राशि वालों के ऊपर उनकी हेल्थ रिलेटेड। तो हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बुध है, मिथुन राशि का स्वामी जो बुध है वो फिर वो 7th हाउस में आता है। 7th हाउस हमारा मारक स्थान होता है। ओके। और वो साल के स्टार्टिंग में ही मारक भाव में आ रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर हम इस कुंडली में देखें तो केंद्राधिपति दोष भी बन रहा है। ठीक है, कि जिसे हम थोड़ा सही नहीं मानते। ओके। तो थोड़ा सा ये मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ईयर हो सकता है, बट फिर रेमेडी मिलेगी। आप अपने कर्म अच्छे रखें और रेमेडी करते रहें तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अब इनके जो करियर रिलेटेड है, मिथुन राशि वालों का करियर जो है जी, वो शनय शनय धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? इनके 10th भाव में शनि महाराज बैठे हैं। तो शनि महाराज जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जो इनके करियर में प्रमोशन है, देखो शनि महाराज की एक बहुत अच्छी बात है कि उनमें डिले है, डिनाइनेस नहीं है। मेहनत कराएंगे पर रिजल्ट देंगे और पक्का देंगे। तो इसलिए उनके जो मिथुन राशि वालों का करियर रहने वाला है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उन्हें अचीवमेंट्स अच्छी मिलेंगी। क्योंकि शनि महाराज हमें ना अच्छे से तोड़ देते हैं, हमें उस लायक बना देते हैं कि अब हमें ये पता होता है हमें अगले कदम पे अपनी कौन सी चाल चलनी है। बिल्कुल।
तो आगे जो उनकी अचीवमेंट्स है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। अब कर्क राशि पे आते हैं, 2026 में उनका टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल। अब इनके जो पारिवारिक रिलेशंस है, अपने कुटुंब से रिलेशन, मतलब अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये उनका सेपरेशन का टाइम है। अच्छा। क्योंकि इनके सेकंड भाव में जो है केतु आ रहे हैं। केतु महाराज क्या करते हैं, एक सेपरेशन देते हैं जी। जैसे शनि वैसे केतु, इन दोनों का कारतत्व एक है, ये सेपरेशन दिलाते हैं। ठीक है, तो सेकंड हाउस हमारा जो होता है वो कुटुंब का होता है। तो ऐसे में जो जातक का है वो अपने कुटुंब से अलग होने की संभावना है। अब देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए चले जाएं। जी। ठीक है, एक अलगाव ये भी हो गया। एक अलगाव ये भी है कि भाई आपस में अनबन हो गई तो एक अलगाव हो गया। बट ये टेम्परेरी रहने वाला है। जातक की अपनी कुंडली भी कुछ कह रही होगी तो उसके एक अलग रिजल्ट्स होने वाले हैं। ये एक बेसिक रिजल्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ। इनका जो करियर में कंपटीशन बढ़ेगा। ओके। हाँ, क्योंकि इनका फिर वही 6th हाउस में जो है इतने सारे 4 प्लैनेट्स का एक साथ होना, तो मतलब और आपस में क्या है, सारे एक दूसरे में किसी की नहीं बनती, चारों प्लैनेट्स ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। तो कंपटीशन जो है इनका भयंकर रहने वाला है। तो इन्हें बहुत संभल के चलना पड़ेगा आगे। अब इनकी हेल्थ पे बात करते हैं। इनकी हेल्थ में जो है मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाले, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम इन्हें जो आ सकती है वो है पीलिया से, जॉन्डिस से रिलेटेड। ओके। ठीक है, क्योंकि इनके 12th भाव में जो है वो जुपिटर आ रहे हैं। 12th भाव हमारा हॉस्पिटल का भाव होता है, VVIPs का भी भाव होता है 12th भाव। तो ऐसे में मिले जुले उन्हें रिजल्ट मिलेंगे कि हो सकता है उन्हें कोई नई VVIPs मिले, हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल की यात्राएं ज़्यादा करनी पड़े। अब देखिए ये प्लस ये अब जातक की कुंडली पे डिपेंड करता है कि उनकी कुंडली में क्या टाइम पीरियड चल रहा है, कि या तो वो हॉस्पिटल अपने लिए जा रहे हैं दिखाने या किसी और को देखने जा रहे हैं। सही बात है। पर चक्कर लगेंगे, ये चक्कर लगेंगे पर। तो कर्क राशि वालों का ये सिचुएशन है। अब इनके रिलेशनशिप पे बात करते हैं। रिलेशनशिप के इनके जो स्वामी है, पार्टनर के जो स्वामी है वो शनि महाराज। अच्छा। तो ऐसे में जो शनि महाराज का एक कारतत्व है कि इन्हें शादी नहीं करनी थी। अब जो शादीशुदा लोग हैं थोड़ा सा वो चाहेंगे कि मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो ओके। अपने पार्टनर से। ओके। ठीक है, अलगाव नहीं है यहाँ पे, बस एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो रही है। तो थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे। ओके। तो ये तो हो गया कर्क तो राशि ये वालों उनके का। लिए ठीक है या फिर ये गलत है? देखिए ये टेम्परेरी है, फिर वही बात है, ये एक सिर्फ हमने 1 जनवरी की कुंडली से एक प्रिडिक्शन दी। बेसिकली अगर किसी की कुंडली में इसी तरीके का भाव जो आप बता रहे हैं वैसे ही है, तो क्या उनको सेपरेट होना चाहिए या थोड़ा थोड़ा दूर रहना चाहिए? नहीं, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि शनि महाराज का काम है डिलेनेस, डिनाइनेस नहीं है। ठीक है, अगर उनके कोई किसी जातक के परमानेंट वहाँ पे शनि अगर उसके स्वामी हैं तो थोड़े टाइम का सेपरेशन देंगे, बट अलगाव नहीं देंगे। ठीक है। पूरा अलग नहीं करेंगे। ओके। और देखिए कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मान लीजिए हमारी घर में आपस में किसी से लड़ाई है, तो जब हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना तो लड़ाई थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। वो सेपरेशन कैसा भी हो सकता है, चाहे अलग अलग सिटीज़ में आप जॉब कर रहे हो। हाँ, कैसा भी हो सकता है वो सेपरेशन। ओके। पर बेसिकली जो देखा गया है वो इस तरीके से नहीं, गृहस्थी से रिलेटेड देखा गया है। ओके। जॉब से रिलेटेड नहीं देखा गया, बट गृहस्थी से रिलेटेड देखा गया कि थोड़ा सा जो दूरियां बढ़ जाती है, कहते हैं ना आपस में मनमुटाव होकर दूरियां बढ़ना, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ओके। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बेड अलग अलग कर दो। देखिए ये तो अपने सिर्फ मन को समझाने वाली बात है। ठीक है, रहना आपको एक ही घर के नीचे है, एनर्जी आपको सेम वैसी ही मिलने वाली है। तो सिर्फ ये मेरे ख्याल से ये तो रेमेडी नहीं है। ओके। हाँ, ये रेमेडी नहीं है। देखिए रेमेडी होती क्या है, ये तो आपने एक प्रैक्टिकली अपना दिमाग लगाया और आपने कह दिया भाई बेड अलग कर दो तो आप अलग हो गए। क्या आप पूरे दिन एक साथ नहीं रहोगे? बिल्कुल रहोगे। इसके पीछे एक बेसिक सी सिंपल सी एक नॉलेज है, रहना एक ही छत के नीचे है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक सेपरेशन का पार्ट नहीं हुआ। ओके। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक आध दिन के लिए वो बाहर चले गए, ऐसा हो सकता है, बट ये नहीं कि भाई एक ही छत के नीचे आप अलग अलग बेड कर लिया तो हम अलग हो जाएंगे। तो थोड़ा देखो ग्रह अपना काम करता है। और ग्रह क्या है, देखो ये कोई अलग से भगवान ने हमें कोई ये श्राप नहीं दिया या कोई ये हमें आशीर्वाद नहीं दिया, ये हमने ही कर्म करे हुए हैं। ट्रांजिट भी होता है, वो हमारे कर्म सामने आते हैं। ये कुंडली हम अपने कर्म की लेके आए हैं, अपने संचित में से निकाल के कि भाई अब हमें ये प्रारब्ध है, ये हमारा हमें ये लेके भोगने जाना है, ये हमने ही डिसाइड किया हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें कोई दोषी नहीं होता। अब देखिए, अब थोड़ी सी एक चीज़ है बड़ी अच्छी लगती है मेरे को सुनने में
कि सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, बिल्कुल। छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए सुख भी आए तो सम रहना चाहिए, दुख भी आए तो भी सम रहना चाहिए। एक अभी मूवी भी थी वो, उसमें अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वो बार बार उसे एक चीज़ पे पिंच करता है, एक ही जोक सुनाता है बार बार और कहता है अब हंसो। तो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा बड़ी जोर से कहता है कि मैं एक ही जोक पे कब तक हंसूं। तो उसमें वो बड़ी अच्छी लाइन बोलता है, तो एक ही दुख को पकड़कर कब तक रोओगे। सही बात है। तो इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, वो भी हमारे अच्छे के लिए। भगवान ने हमें हमारे कर्म काटने के लिए भेजा है। बिल्कुल। अब चाहे हंस के काटे चाहे रो के काटे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सिंह राशि वाले जो जातक हैं 2026 में उन पे कैसे रिजल्ट्स रहने वाले, मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें अब लग्न में जो आ रहा है वो केतु आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें अग्रसर करते हैं। ठीक है, और आपने एक टर्म सुना होगा केतु से रिलेटेड, रघुकुल केतु। मतलब हमारे वंश, रघुकुल केतु भगवान राम को कहते थे। मतलब रघु के कुल के केतु मतलब ध्वज। ठीक है, तो इनकी क्या एक बहुत अच्छी खासियत है कि जिस भी फैमिली में ऐसा जातक है जिनका लग्न में केतु है, वो अपने कुल का नाम रोशन करता है। ओके। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। तो उनका जो स्टडीज़ हैं काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ओके। ठीक है, तो स्टूडेंट तो बेफिक्र रहें। नाम हाँ, रोशन पर करेंगे। इसके चक्कर में पढ़ाई ना छोड़ें। ठीक है, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए तो ये हो गया। अब रिलेशनशिप पे बात करते हैं। रिलेशनशिप में जो स्पिरिचुअलिटी है ना केतु के पास, जी। वो थोड़ा सा हमें संसार से अलग करता है। ओके। अगर हम इस तरीके से देखें तो जो एक मैरिड लोग हैं, मैरिड जातक हैं, उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें संसार से अलग करने की कोशिश करता है, बट हमें अपना जीवन यापन करने के लिए संसार में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़े से चैलेंजेस उस वे में आ सकते हैं। तो उस जातक को मैं स्पेशली, आप मेरे को एंड में बताना, केतु के लिए मैं एक अच्छा मंत्र दूंगा कि जिससे उनके जो ये दुविधा है वो दूर रहेगी। ओके। ठीक है, करियर में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी उन्हें, रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बट हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी, योग, इन सारी चीज़ों को दिखाता है, गुप्त विद्याएं। तो ऐसे में जो जातक होगा जिनका केतु लग्न में मतलब लग्न में हो, वैसे भी बता रहा हूँ, या जिनकी राशि सिंह रहने वाली है, तो उनके लिए, और सिंह राशि क्या है, 5th हाउस, 5th हाउस में सिंह राशि है, तो ये 5th हाउस होता है हमारी पढ़ाई का। तो जो मैरिड भी है ना, तो उनकी भी जो रुचि होगी वो होगी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने को, टैरेट पढ़ने को, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी गुप्त अकल्ट साइंस है, इसकी तरफ इनका जो है अग्रसर होगा पढ़ने के लिए। ओके। हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में, वो जो किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, वो अपनी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे पढ़ने को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, बट थोड़ा सा उनके लिए साल जो है थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है। ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं सर। हाँ जी, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2026 का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। ये तो इस साल के लिए बेफिक्र हो जाएं। अच्छा। इनका बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है कन्या राशि वालों का। वाह। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अच्छा। तो इनके लिए हर तरीके से टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो बेफिक्र हो जाओ। ये भी नहीं कि बेफिक्र होकर कुछ भी कर रहे हैं, ये भी नहीं करना, पर उनका टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए 2026 का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक को पहली बात तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतें, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, कभी कोई सी प्रॉब्लम रहेंगी। इनकी भाग दौड़ जो है वो थोड़ी बढ़ेगी ओके। इस दौरान। इनके चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, इनकी जो भाग दौड़ है जो बढ़ने वाली है। थोड़ा सा ये आलस भी दिखाएंगे इस दौरान, बट थोड़ा सा चुस्त रहना है ओके। इन्हें। इनकी रेमेडी यही है इनके लिए कि थोड़े से एक्टिव रहें, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी सी टल जाएंगी इनके लिए। ओके। इनके रिलेशनशिप पे बात करते हैं। इनके रिलेशनशिप में ऐसी कोई ड्रास्टिक वाली बाधा नहीं है। ओके। ठीक है, इनका रिलेशनशिप जैसा ये चाहेंगे वैसा चलने वाला है। अच्छा। अब वो इनके हाथ पे डिपेंड करता है इन्हें अच्छे से निकालना है या घुमा फिरा के निकालना है। ओके। ठीक है, तो तुला राशि वालों के लिए चैलेंजेस थोड़े से इस दौरान हैं। ओके। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का 2026 का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। इनके परिवार में थोड़ी सी अनबन बनी रहेगी,
कभी अच्छा। खटास कभी मिठास वाली कहानी इनके साथ रहने वाली है। हेल्थ रिलेटेड इन्हें कोई इशू नहीं रहने वाला, ठीक है। पार्टनर रिलेटेड भी इन्हें कोई इशू नहीं रहने वाला, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम इन्हें जो आएगी वो ये आएगी कि इन्हें काम धंधे में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ओके। और उनके लिए थोड़ा सा ये टाइम पीरियड जॉब स्विच करने का है। ओके, तो करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए, अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा वो केतु से इफेक्ट हो रहा है वो भाव। केतु क्या है, सहनशीलता नहीं देते, बहुत जल्दी मचाता है। तो आप अगर चीज़ें कुछ ठीक भी होंगी ना तो आप उसे गलत वे में लेंगे और आप एक्शन लेने पे उतार हो जाएंगे। बट आप उस चीज़ को संभालें, ठीक है। बट रेमेडी आपको एंड में मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा वो इस तरीके से सावधान रहें अपनी जॉब से रिलेटेड। परिवार में देखिए 2 बर्तन है तो बजते भी हैं, बिल्कुल सही। तो कल एक साथ एक दूसरे में यूज़ भी आएंगे और बजेंगे भी, तो ये तो चल जाएगा। हेल्थ रिलेटेड भी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, पार्टनर रिलेटेड भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा करियर रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक अच्छी भली ज़िंदगी में थोड़े से ब्रेक लग सकते हैं, तो उसके लिए वो सावधान रहें। उन्हें अपने दिमाग से डिसीज़न सोचें पहले, उसके बाद आगे का एक्शन लें, ठीक है। तो इसमें जल्दबाजी बहुत होगी, तो वो जल्दबाजी ना दिखाएं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के ऊपर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, धनु राशि में राशि को उसके स्वामी खुद देख रहे हैं, तो एक प्रबलता मिल गई धनु राशि को, तो वो बेफिक्र हो जाए हर चीज़ से रिलेटेड। इनके भी बल्ले बल्ले, इनकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये हर चीज़ इनकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा ये धर्म कर्म से जुड़ेंगे तो इन्हें 100 गुना रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आसपास किसी को दान देना, किसी मंदिर में सेवा करना, ये अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, अगर ये ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड, गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। ओके। तो धनु राशि का तो ये वो है। अब बात करते हैं इसके बाद मकर राशि के ऊपर, जी। जिसकी भी राशि 10 नंबर की है या लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है, उनके साथ क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं 2026 में। मकर राशि वाले जातक को थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने पार्टनर से रिलेटेड आ सकती हैं। ओके। ठीक है, पार्टनर के साथ थोड़ी सी सावधानी बरतें, ठीक है। उनसे झूठ ना बोलें, क्योंकि ऐसे में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो थोड़े ऐसे बन रहे हैं कि ऐसे में पार्टनर से ना जो झूठ बोलने के पीछे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। ओके। हाँ जी, तो उससे सावधानी रखें। करियर वाइज अगर बात करें तो थोड़ा सा पराक्रम, वही क्योंकि मकर राशि शनि महाराज की है और शनि महाराज 3rd हाउस में, 3rd हाउस क्या दिखाता है, पराक्रम, ठीक है। और छोटी मोटी यात्रा 3rd हाउस इसे डिनोट करता है। तो ऐसा में हम ये कह सकते हैं कि उनका जो टाइम पीरियड है, हो सकता है कि उन्हें बाहर अपने जॉब से रिलेटेड टूर के लिए जाना पड़ जाए, ठीक है। इससे 2 काम होते हैं, जो पार्टनर से थोड़ा सा झूठ वगैरह बोलने का हिसाब किताब वो थोड़ा अलग हो जाता है, आप अपने टूर भी कराते हैं, बट चांसेस वहाँ जाके कोई गलत एक्शन ना लें, ओके। क्योंकि इसमें थोड़े से रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। ओके। तो इसका ध्यान रखें। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, सब अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बस ये 2 पॉइंट्स हैं जहां उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर। जी। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, झूठ बोलने से बचें और दूसरा गलत संगत से बचें, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए राहु महाराज उनके लग्न में, मतलब उनकी उसी भाव में बैठे हुए हैं। ओके। तो राहु महाराज थोड़ा सा भ्रमित करते हैं। कोई भी अगर ये पेपर साइन कर रहे हो तो उसे पहले बहुत बार पढ़ें अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे आपके लिए घमासान खड़ा हो सकता है। ओके। पेपर साइनिंग रिलेटेड चीज़ों से, क्योंकि राहु महाराज क्या भ्रम पैदा करते हैं, हमें अच्छा लग रहा है पर उसके पीछे कुछ और होने वाला है। तो ऐसा जातक ये ना सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही करने जा रहा हूँ। किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लें कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, उसके बाद अपने काम को अंजाम दें। नहीं तो उनका थोड़ा सा अपने जॉब से रिलेटेड और इन चीज़ों में ना प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, धन रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, बट जॉब वगैरह से थोड़ी, जब इंसान एक जगह टिक के बैठा हुआ है, काम कर रहा है, बट अगर स्विचिंग हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा इससे उन्हें बचना चाहिए। साइनिंग अथॉरिटी अगर इस दौरान किसी के पास है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि इस जो जिम्मेदारी से थोड़ा सा बचें,
क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर उनके ऊपर कोई भी आरोप लग सकता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई कुंभ राशि। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के ऊपर। मीन राशि वालों के लिए 2026 का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक एक चीज़ का ध्यान रखें, संयम बना के रखें, धैर्यता से चलें, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो शनि महाराज जो हमें पेशेंस के लिए काफ़ी अग्रसर करते हैं कि आप अपने अंदर पेशेंस रखो, आपको सब देने के लिए सक्षम मैं हूँ। तो थोड़ा पेशेंस से चलें, ठीक है, धीरे धीरे चलें, किसी भी मुकाम को हासिल करने में जल्दबाजी ना करें, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। पार्टनर रिलेटेड इन्हें कोई इशू नहीं रहने वाले, ठीक है। व्यवसाय, अगर कोई अपने व्यवसाय में है, मतलब बिजनेस करता है कोई अगर, तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। ओके। तो बाकी और कोई प्रॉब्लम मीन राशि वालों में नहीं है, सिर्फ एक गाइडेंस है कि पेशेंस से चलें। ओके। तो ये तो 12 राशियों के बारे में उनके एक बेसिक जो रहने वाला साल, ये मैंने आपको बताया। ओके। तो सर देखिए, सब लोगों ने अपनी अपनी राशियां अब सुनी होगी, और वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी, और जो मेरे माइंड में भी चल रहा है कि अगर किसी के लिए आपने ख़राब या थोड़ा सा स्ट्रगल वाला बताया है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ रहेगी, वो कैसे अपनी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं और उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर वो ख़राब हो रही हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको एक नवग्रह की स्तुति बताता हूँ। इसका पाठ जो भी मैंने 12 राशि सभी जातक करें, तो उनके लिए जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिव पॉइंट आने वाला है वो कम हो जाएंगे। ओके। ठीक है, तो जो स्तोत्र है वो ये है। सूर्य शौर्यम अथ इंदुच पदवीम सन्मंगलम मंगलः सबुधिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शम शनि राहुर्बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्य उन्नतिम नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूला ग्रहा। ये इनके लिए रेमेडी है। ओके। ये आपको अपनी डेली लाइफ में भी मंत्र को, अपनी स्तुति को जोड़ना चाहिए किसी भी पूजा पाठ से पहले। ओके। क्योंकि पूजा पाठ क्या है, जब तक ये हम 9 ग्रहों को शांत नहीं करेंगे, जैसे आपने कई बार सुना भी, स्टार्टिंग में सुना होगा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ठीक है, तो क्यों 9 ग्रहों को पहले शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये क्या 9 ग्रह हैं, क्या हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म ही हमारी चीज़ों में बाधा डालते हैं और वही बाधा वो कर्म हमारे हटाते हैं। तो इस स्तुति से क्या होगा कि जो हमारे रास्ते की बाधाएं हैं वो हटेंगी। ओके। तो सब जातक को ये करनी चाहिए। और दूसरा मैंने एक प्लस पॉइंट बताया था केतु वालों के लिए जी। तो केतु के लिए ये मंत्र है, जो हर जातक कभी भी दुविधा में फंसे तो इस मंत्र का उच्चारण करे, वो उस दुविधा से बाहर आ जाएगा। तो मंत्र है केतुम कृण्वन केतवे पेशो मरया अपेश से समुषिद भिर जायथा। ओके। तो इस मंत्र का जाप करें। अगर नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे या किसी भी ऐप पे आप जाके इस मंत्र को ढूंढें, आपको मिल जाएगा। या फिर सर की इस क्लिप को कट कर लीजिए। हाँ जी, आप उसे भी सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो सर 2025 में हमने सुना था कि 4 मेजर प्लैनेट्स ने ट्रांजिट किया है, राहु केतु शनि एंड जुपिटर। उसकी वजह से काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स हमने देखे, वर्ल्ड वाइड काफ़ी वॉर्स हुई, हाँ जी, फ्लड्स की काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम्स आई। तो क्या 2026 में भी कोई ऐसे मेजर ट्रांजिट्स हैं या ऐसे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं? नहीं, कोई भी ऐसा ट्रांजिट नहीं रहने वाला। देखिए मार्स का, अगर मार्स की हम बात करें तो मार्स हर 45 दिन के आसपास अपनी राशि परिवर्तन करते हैं जी। बट अगर हम बात करें राहु केतु शनि और बृहस्पति के ऊपर, तो इनका कोई भी ऐसा ट्रांजिट नहीं आने वाला है। ओके। ठीक है, तो लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहें, क्योंकि ये क्या है, ये जो शनि है वो 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जो जुपिटर राहु केतु है 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो 1.5 साल का टाइम पीरियड जो है सेम लगभग वैसा चलता है। उनकी डिग्रीज में परिवर्तन आते हैं, उनके नक्षत्रों में परिवर्तन आते हैं, तो जो हमारी समस्याएं उसमें समाधान हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। हाँ जी, तो ट्रांजिट इनका 1.5 साल में होता है, तो 2026 में ऐसा कोई मेजर ट्रांजिट नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच सर। आज हमें समझ आया कि चलो काफ़ी सारी राशियों के बारे में आपने बताया, जैसे कि कन्या की अगर हम बात करें तो कन्या वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। हाँ जी। तो इसी तरह से आई होप कि सबका आने वाला साल अच्छा जाए। जो आपने रेमेडीज़ शेयर करी हैं लोग उनको फॉलो करें, अपना साल और अच्छा बनाएं, और जिनके लाइफ में थोड़ी सी चैलेंजेस हैं वो थोड़ा सा संभल के रहें। तो थैंक यू सो मच ये सब शेयर करने के लिए। थैंक यू जय श्री राम। सर। जय श्री राम सर।